सोशल इंक्लूजन एंड ग्लोबल इंडिया। असल में हमें ये विषय चर्चा के लिए रखना इस बात को इंगित करता है, दिखाता है कि हम अपनी विरासत को, हमारी शानदार विरासत है संस्कृति, हम उसको कहीं बीच में भूल गए और उस पतन के काल में हमें ये अंदाजा ही नहीं रहा कि हम कितनी शानदार संस्कृति और सभ्यता के वारिस। हम डिस्कस करें सोशल इंक्लूजन, हमारे इस संस्कृति में तो एक्सक्लूजन के लिए, किसी को अलग करने के लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई स्कोप नहीं, लेकिन हमने किया। और हमने जिस संस्कृति पर हमें गर्व होना चाहिए, गर्व तो हम करते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारने के लिए जो कुछ करना चाहिए, जो वो वफादारी हमने नहीं दिखाई, इसलिए हमें दुष्कर परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। मेरे मन में ये बहुत प्रश्न बहुत जल्दी आने लगा और बहुत जगह मैंने पूछा लोगों कि भारत को दुनिया में ज्ञान के केंद्र के रूप में देखा जाता था। जो देश और जो सभ्यता ज्ञान का केंद्र हो, इतिहास में उसकी इतनी दुर्दशा बने, ये कैसे संभव? तो इसका उत्तर हमें स्वामी विवेकानंद और स्वामी रंगनाथ नंद के यहाँ खास तौर से, जो रामकृष्ण मिशन के चीफ थे, उनके 4 वॉल्यूम हैं, इटर्नल वैल्यूज फॉर ए चेंजिंग सोसाइटी, परिवर्तनशील समाज के लिए सनातन सिद्धांत, उसमें उन्होंने लिखा कि भारत, हम सरस्वती के उपासक थे, तपा स्वाध्याय निमित्तम, ever devoted to the pursuit of knowledge। और उपनिषद में है ये सवाल किया गया, तप क्या है? What is tapas? तपस is स्वाध्याय प्लस फिर वचन। फर्स्ट एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद उस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना। भूख, हमारे उपनिषद कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद इंसान के अंदर भूख जागती है कि मैं इस ज्ञान को किसके साथ साझा करूं। जल्दी से जल्दी वो उन लोगों से मिलना चाहता है जिनसे वो साझा कर सकता। तो ज्ञान की प्राप्ति तो भीड़ में नहीं होती। ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो, तपस्या के लिए तो आदमी को अकेले बैठना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो क्रम में उस यात्रा में आगे बढ़ता है और उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो तुरंत चाहता है कि ये मैं जो भी मिले उसके साथ इसको शेयर करूं। So it is, tapa is acquisition of knowledge plus sharing the knowledge with others। तो स्वामी रंगनाथ नंदा जी ने कहा कि हमने ज्ञान को हासिल करने की कोशिश तो जारी रखी, लेकिन ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना बंद कर दिया, बल्कि रास्ते बंद कर दिए ज्ञान। When I am using his words, he said as a result of that, India became weak, India became vulnerable, India became conquerable। यह हमें गौर करने की बात है। इंक्लूजन तो वहां है, लेकिन दुनिया में जो संस्कृतियां हैं वो परिभाषित होती हैं
या तो इंसान की खालकरन या भाषा या धर्म तो का तो मतलब रिलीजन नहीं होता है, लेकिन मैं उसे कहता हूं कि जो आस्था की परंपराएं हैं, आस्था व्यक्त करने, मैं धर्म शब्द नहीं यूज करूंगा क्योंकि रिलीजन उसका बिल्कुल गलत ट्रांसलेशन, वो उसमें फिट ही नहीं बैठता। उससे परिभाषित होती है भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति परिभाषित इससे होती है कि आपकी खालकरन क्या है। हमारे यहाँ तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर रंग का व्यक्ति मिल जाएगा। भाषा से परिभाषित करेंगे, भाषा के बारे में भी हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, जो हमारी विरासत हमें बताती है। सर्वज्ञम तत् अहम वंदे परम ज्योतिष तपोहम बिरबिरतयान मुखाद देवी सर्व भाषा सरस्वती। सारी भाषाएं मां सरस्वती का वाहन है। हमें आवाहन किया गया है जितनी ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सीख सको वो सीखो, ताकि उन भाषा के बोलने वालों की संस्कृति को, उनके तौर तरीकों को, उनके व्यक्तित्व को समझ सको। तो हमारे यहाँ तो इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, कश्मीर से लेके और फिर मैं कह रहा हूं केरला या कन्याकुमारी तक। तो हम भाषा के आधार पर कैसे, भारत तो टूट जाता अगर भाषा के आधार पे हमने अपनी संस्कृति को परिभाषित किया होता। अगर हमने इस आधार पर परिभाषित किया होता कि अपनी आस्था व्यक्ति किस तरह व्यक्त करता है, तो भी इस देश में घर घर में झगड़े, और जगह तो संप्रदायों में झगड़े होते हैं, हमारे यहाँ तो घर घर में झगड़ा होता। जैसे कि एक भाई हनुमान जी के मंदिर जाता है, एक भाई शिव जी के मंदिर जाता है, तो यहाँ तो घर घर में झगड़ा होता है। एक बहन व्रत रखती है मंडे को और एक रखती है सैटरडे को, तो दोनों आपस में लड़ते। हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने, आवर थॉट लीडर्स, दुनिया में आज जो आप देख रहे हैं डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म के लिए एक्सेप्टेबिलिटी, ये 150 साल से ज्यादा पुराना फिनोमेना नहीं। भारत की संस्कृति की यात्रा ही शुरुआत हुई विविधता की स्वीकार्यता और विविधता के सम्मान के साथ। सिर्फ स्वीकार करने को नहीं कहा सम्मान करो, क्योंकि ये हमारी संस्कृति को संपन्न और सुदृढ़ बनाते हैं। विविधता को हमने, भारत ने कभी इस तरह नहीं देखा कि इससे हमारी एकता कमजोर होती, बल्कि इस तरह देखा कि इससे हमारी संस्कृति संपन्न होती है। हमारे यहां तो कहा सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगा युक्त आत्मा सर्वत्र सब दर्शन। इस संस्कृति में रचा बसा व्यक्ति, वो हर किसी के अंदर पर्सनल गॉड का कंसेप्ट है, उसकी कल्पना है, लेकिन वो अल्टीमेटली मन, मैं कहीं पढ़ रहा था ऐसा खूबसूरत उन्होंने लिखा, उनका मंदिर क्या है, जो मन के अंदर रहता है उसकी प्रतिमा जिस बिल्डिंग में हो वो मंदिर है, लेकिन असल तो वो है जो मन में है। तो जिसके अंदर ये क्षमता पैदा हो जाए कि वो सबको बिना भेदभाव के मैत्री अभिनय चक्षुषा एक नजर से सबको देख सके, ये हमारी हमें इंक्लूजन की जरूरत थी, लेकिन हमने अपनी संस्कृति को अनदेखा किया। और मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हमारी ये, मैं मानता हूं कि हमारी ये बड़ी कमजोरी है, बदकिस्मती है कि हम पूरी तरह अपने देश को नहीं जानते और अपनी ही बजाय
मैं ये नहीं आपसे कह रहा हूं कि आप विदेशों में मत जाइए, खूब जाइए, लेकिन अपने देश में भी जाइए अलग अलग जगहों पे और उसको समझने की कोशिश कीजिए। केरला की मैं आपको मिसाल देता हूं। केरला में आज से 100 वर्ष पहले इतना क्रूर, टोटली ऑपरेसिव फ्यूडल सिस्टम था। 40% से ज्यादा आबादी की महिलाओं को ऊपर का कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं थी। और आज आप केरला के देखिए, मेरे ख्याल से पूरे देश में व्यक्ति की, मानव की गरिमा और समता का भाव केरला में जितना मजबूत है शायद कहीं नहीं। 100 साल के अंदर ये परिवर्तन आया है और इतना बड़ा परिवर्तन, और कोई समाज में तनाव पैदा नहीं हुआ। आखिरकार वो जो इतना क्रूर व्यवस्था थी, उस इन्हीं लोगों ने तो उसको लागू की थी अपने फायदे के लिए। जब आप उस क्रूर व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे तो निहित स्वार्थ प्रभावित होंगे, निहित स्वार्थ प्रभावित होंगे तो तनाव पैदा होगा। केरला में बगैर किसी तनाव, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहा कि ये अध्ययन करने के लायक चीज है केरला का समाज। और फर्क क्या, और जगह भी चले सोशल रिफॉर्म के मूवमेंट, तनाव हुआ, केरला में तनाव नहीं। क्यों नहीं हुआ? कि वहां पे जिन्होंने ये इस परिवर्तन की मशाल जलाई, मशाल मुश्किल शब्द तो नहीं समझ में आया, जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, उन्होंने ये किया। इसमें बड़ा भारी सबक है मेरी समझ से, कि उन्होंने बजाय किसी विदेशी भाषा का या विचार की जो भाषा है उसका इस्तेमाल करने की बजाय उन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद का इस्तेमाल किया। कहा अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, वही डिवाइन, वही दिव्य मेरे अंदर है, वही तुम्हारे अंदर है, फिर भेदभाव कैसे करोगे? अब इसको कौन मना कर दे कि हाँ ये चारों वेदों का ऐलान है। शंकराचार्य, जो आदि शंकराचार्य जो केरला में पैदा हुए, हम अक्सर बात करते हैं, डॉक्टर हम अक्सर बात करते हैं, शंकराचार्य ने इस देश में 4 मठ स्थापित करके देश की एकता स्थापित कर। अरे कहीं बिल्डिंगों से एकता होती है? बिल्डिंगों से एकता नहीं होती। आदि शंकराचार्य ने चारों वेदों से एक एक महावाक्य लेकर उन चारों मठों को दे दिया, जिनका चारों का एक ही अर्थ है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। बुनियादी तौर से डिविनिटी ऑफ मैनकाइंड, मानव की दिव्यता, उस सिद्धांत को उन्होंने स्थापित कर दिया। बिल्डिंगें तो भाई गौर करिए, बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दुनिया में, चाहे उसमें महल हो, चाहे पूजा स्थल हो, चाहे मकबरे, कुछ भी हो, 200, 300, 400 साल के बाद खंडर बन जाते हैं। विचार कभी नहीं मरता, खासतौर से वो विचार नहीं मरता
जो इंसानों को फायदा पहुंचाता है। दिल्ली में पुराना किला है, लोग कहते हैं पांडवों ने बनाया था, खंडर है। उसी वक्त भगवान कृष्ण का उपदेश है गीता के रूप में, एक शब्द भी नहीं बदला, आज तक एक अक्षर भी नहीं बदला, न बदले। क्यों? वो मॉन्यूमेंट ऑफ पावर था और ये मॉन्यूमेंट ऑफ माइंड था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, यहां मुझे इजाजत दीजिए मैं उन्हीं के शब्द प्रयोग कर सकूं, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, फिर मैं उसका अनुवाद करता हूं। उनका आई लव इंडिया नॉट बिकॉज आई कल्टिवेट द आइडोलेट्री ऑफ ज्योग्राफी, आई लव इंडिया not because I have had the good fortune to be born in her soil, but I love India because she has, through tumultuous times, saved the living words which issued from the illuminated consciousness of her children. मैं भारत से प्रेम करता हूं इसलिए नहीं कि मुझे भूगोल की मूर्ति बना के उसकी पूजा करने का शौक, इसलिए भी नहीं कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इस धरती पे जन्म लिया, बल्कि इसलिए कि भारत ने अपने बच्चों की चेतना युक्त मानस से निकले हुए शब्दों को सुरक्षित करके रखा है। ये महत्व है और भारत का जीनियस यही है। यूनिवर्सल मिशन गुरुदेव ने शांति निकेतन, क्या उसको उन्होंने मोटो दिया, यत् विश्वम भवत्यक नीडम। कल्पना ये करी कि पूरा संसार इस तरह एक दूसरे के लिए बंधा होगा, एक दूसरे के प्रति उनके दिल में दर्द होगा, एक दूसरे के लिए करुणा का भाव होगा, एक दूसरे के लिए सोचेंगे। कि उन्होंने कहा कि इस तरह जैसे कि पूरा विश्व एक घोंसले की तरह बन जाए। अब ये उपनिषद की लाइन है जिसे गुरुदेव ने शांति निकेतन का मोटो बनाया। एक नहीं है, भरा पड़ा, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा मानवा सर्वा, स्वदेशो भुवन तिरयम। मां पार्वती, पिता महादेव, सारे इंसान भाई, और मेरा स्वदेश क्या है? विश्व से भी आगे बढ़ गया, भुवन तिरयम, तीनों लोग मेरा स्वदेश। हमारे यहां कल्पना की गई, समुद्र पर्यंता पृथ्विया एक राज, जितना लैंड मास है, जितनी भूमि है। अब एक राज से मतलब ये नहीं कि सबकी कि इतने बड़े विश्व की एक ही गवर्नमेंट हो, नहीं, उनके बीच में समन्वय और सहयोग होगा और वो कोई ऐसी संस्था बनाने में सफल होंगे जो दुनिया में शांति स्थापित कर सके, जो दुनिया में लड़ाई झगड़े को रोक सके, जो दुनिया में समन्वय और सहयोग का वातावरण पैदा कर सके। और वो तो बहुत मशहूर है, सब पार्लियामेंट में भी मेन गेट पे, सेंट्रल हॉल के मेन गेट पे लिखा हुआ है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेता साम उदार चरित नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। हमारी संस्कृति कहती है ये मेरा है, ये तेरा है। ऐसा सोचने, ऐसा जिनकी छोटी सोच है वो ऐसा, इस तरह से उनका आचरण होता है। उदार चरित का जो इंसान होता है उसके लिए तो पूरी पृथ्वी उसका अपना परिवार है। कितने देर हो गए? मैं एक बहुत उसके साथ खत्म करता हूं अपनी बात, बल्कि
आपसे ज्यादा चाहता हूँ 2-4 मिनट पड़ जाए तो माफ कीजिएगा। एक तो मैं कोट करना चाहता हूँ, महाभारत खत्म हो जाने के बहुत साल बाद जब धृतराष्ट्र, गांधारी और मां कुंती ने फैसला किया वानप्रस्थ का, अब हम जा रहे हैं, पांडवों का राज कायम हो चुका था, उन्होंने बहुत समझाया, जिद की, मां नहीं मानी। जिस दिन जाने का समय था वो उन्हें रुखसत करने के लिए काफी दूर तक भाई गए और एक खास स्थान पर पहुंचने के बाद मां कुंती ने कहा युधिष्ठिर से, निर्वस्वा पुरुश्रेष्ठ भीम सिया विभीषा धर्मेते ज्ञातम बुद्धि मन सते मार्गस्तु च। अब रुक जाओ, भाइयों को लेकर भीम के साथ सबको वापस जाओ, क्योंकि तुम राजा हो, तुम्हें शासन चलाना है और शासन चलाते वक्त धर्मेते ध्यातम बुद्धि, योर रीजन एंड विल शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन राइटियसनेस and you must have big heart and mind to accommodate everybody. इससे बड़ा कोई मैनेजमेंट का या गवर्नेंस का प्रिंसिपल नहीं हो सकता, इससे बड़ा यूनिवर्सल विजन नहीं हो सकता। और आखिर में ये कहते हुए कि संकीर्णता, लघु सोच, ये भारतीय संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देती। आमतौर से जो आस्था परंपराएं होती हैं वो कहती कि यही रास्ता सही, पर भारतीय संस्कृति ये नहीं कहती कि यही रास्ता सही। वो तो जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में, रुचि नाम वैचिक क्रिया दिर्जो कुटिल नाना प्रत्युषाम निर्णाम एको गद्यस्तम सी पैसा बटा। जिस तरह नदी नाले अपने अपने स्रोतों से निकलकर सीधा टेढ़ा रास्ता लेते हुए समुद्र में लीन हो जाते हैं, फिर वो हम इंसान भी अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग रास्ते लेते हुए हम भी तुझी में लीन हो जाते हैं। तो ये एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल विजन, और ये तो गीता में आया है, ऐसा खूबसूरत मुझे लगता है। ये नहीं कहा कि सिर्फ भुवनेश्वर में देखो कि कौन प्रतिभा युक्त है, उड़ीसा में देखो, भारत में देखो, नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं कहा, बल्कि कहा कि यद यद विभूति मत सत्तवम श्रीमद ऊर्जितम एवा वा तत् तत् एवा अवगच्छा त्वम ममा तेजोंश संभवम। दुनिया में जहां कहीं तुम विभूति देखो, ऐश्वर्य देखो, कोई चीज हो, इंसान हो, कोई भी हो, अगर उसमें देखो कि असाधारण प्रतिभा है, अगर देखो कि उसके अंदर असाधारण शक्ति है, असाधारण उसके अंदर क्षमता है, असाधारण सुंदरता है, तो मान लो कि ये मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुई। यानी हर किसी के अंदर वो दैविक जो कृपा है और दिव्यता है, उसको देखो। तो भारत में हम इंक्लूजन की बात हमें इसलिए करना पड़ रही है क्योंकि हम जो हमारी समावेशी और सार्वभौमिक दृष्टिकोण है, हम उससे थोड़ा सा, मुझे लगता है अगर हम शायद एक 4 लाइन और है तो उनका के क्या नाम बड़े कौरव का, कौरवों में जो बड़ा था है, नहीं वो पाठक दुर्योधन ने बड़ी खूबसूरत बात कही।
बहुत बड़ी ही सुंदर बात है। उन्होंने कहा जानामि धर्मम नचामि प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचामि निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करो। क्या मुझे धर्म खूब समझ में आता, सही बात क्या है खूब समझ में आती है, अधर्म क्या है वो भी खूब समझ में आता है, लेकिन कोई है जो मेरे दिल में बैठा हुआ है और वो मुझे जैसे कहता है मैं वैसे कर रहा हूं। वो चीज क्या है? वो हमारी, जिसे हम कहते हैं सेल्फिशनेस, हमारी अपनी इच्छाएं, हमारा जहां हम औरों को अनदेखा करके केवल अपना हित साधना चाहते, न्याय को अनदेखा करके, नीति को अनदेखा करके, अपनी सांस्कृतिक विरासत को अनदेखा करके जब हम करते हैं तो ये होता है। तो इससे जितना सबक औरों से लेना चाहिए, मेरा ख्याल है कि दुर्योधन ने भी बड़ी फतेह की बात कही है। अगर हम उससे बच के अपनी जिंदगी गुजार सके तो इंक्लूजन भी हो जाएगा और इंडिया ग्लोबल, आपने इंडिया कहा है, दुनिया में भारत अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को दोबारा से आसानी से हासिल कर सकेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।